चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है। एक तरफ शासक दिया गया है और एक तरफ उसकी राजधानी। चलिए थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं, देखते हैं शासक और राजधानी। चलिए ठीक। अब क्या करना है, अशोक। अशोक को किस नाम से जाना जाता था? तो अशोक को जाना जाता था प्रियदर्शी। कनिष्क को क्या जाना जाता था? देवपुत्र। खारवेल को क्या कहा जाता था? कलिंग चक्रवर्ती। कुमारगुप्त को विक्रमादित्य। तो ये किस में मिल रहा है? ये मिल रहा है ऑप्शन डी में। तो आपका ऑप्शन डी यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विक्रम संवत कब से आरंभ हुआ? तो विक्रम संवत कब से आरंभ हुआ? ये आरंभ हुआ था 58 ईसा पूर्व से। कब से आरंभ हुआ था? 58 ईसा पूर्व से। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ फिर सुमेलित करना है। एक तरफ संवत्सर और एक तरफ दिया है किस समय से गणना। चलिए देखते हैं, चलिए मिलाते हैं। तो पहले देखिए दोस्तों, इसमें दिया है गुप्त। गुप्त 300। चलिए अच्छा देखते हैं। शक संवत अभी हमने बताया 78 ईसा पूर्व। गुप्त संवत क्या हो जाएगा? 320 ईस्वी। 320 ईस्वी। और विक्रम संवत क्या हो जाएगा? 58 ईसा पूर्व। कलि संवत ये हो जाएगा 3102 ईसा पूर्व। चलिए देखते हैं कौन सा ऑप्शन मिल रहा है। तो विक्रम संवत ए का 4, ए का 4। तो ये एक ए वाला और बी वाला तो नहीं होगा, होगा सी या डी। शक संवत बी का तीसरा, बी का तीसरा। तो बी का तीसरा मिल गया आपका ऑप्शन डी। आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मौर्यों के बाद दक्षिण भारत में सबसे प्रभावशाली राज्य था। मौर्यों के बाद दक्षिण भारत में सबसे प्रभावशाली राज्य था, तो किसका राज्य था? यह था सातवाहनों का। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन। बुद्ध की खड़ी प्रतिमा निम्न में से किस काल में बनाई गई? तो जो बुद्ध की खड़ी प्रतिमा थी निम्न में से किस काल में बनाई गई? तो यह बनाई गई थी कुषाण काल में। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन। शुंग वंश के बाद किस वंश ने भारत पर राज किया? तो शुंग वंश के बाद किस वंश ने भारत पर राज किया? तो वह कौन सा वंश था? वह था कण्व वंश। जो कण्व वंश था उसके संस्थापक थे वासुदेव। अगला क्वेश्चन। किस चीनी जनरल ने कनिष्क को हराया था? किस चीनी जनरल ने कनिष्क को हराया था? तो कौन हराया था? पेन चाओ। पेन चाओ। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। उत्तरी तथा उत्तरी पश्चिमी भारत में सर्वाधिक संख्या में तांबे के सिक्कों को जारी किया था। उत्तरी तथा उत्तरी पश्चिमी भारत में सर्वाधिक संख्या में तांबे के सिक्कों को जारी किया था। किसने जारी किया था? ये किया गया था किस कुषाणों द्वारा। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कथन ए और कारण आर दिया है। कथन ए कह रहा है कुषाण फारस की खाड़ी और लाल सागर से होकर व्यापार करते थे। कारण आर कह रहा है उनकी सुसंगठित नौसेना उच्च कोटि की थी। क्या थी? उच्च कोटि की थी। तो इसमें क्या हो जाएगा? ए सही है। ये हो जाएगा ऑप्शन सी। ए सही है किंतु आर गलत है, क्योंकि कुषाण फारस की खाड़ी और लाल सागर से होकर व्यापार करते थे। ये नहीं कहा जा सकता कि उनकी नौसेना उच्च कोटि की ही होगी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जो कला शैली भारतीय और ग्रीक यूनानी शैली का सम्मिश्रण है उसे कहते हैं, उसको क्या कहते हैं? उसको हम लोग कहते हैं गांधार शैली। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कनिष्क बौद्ध धर्म के किस शाखा का अनुयायी था जिसका प्रचार उसने मध्य एशिया व सुदूर पूर्व में किया? तो कनिष्क बौद्ध धर्म की किस शाखा का अनुयायी था? तो वह किस शाखा का अनुयायी था? वह महायान शाखा का अनुयायी था। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
कनिष्क के शासनकाल की सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटना कौन सी थी? तो कनिष्क के शासनकाल की जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटना थी वह कौन थी? तो आपको पता होना चाहिए वह कौन थी। वह थी चतुर्थ बौद्ध संगीति। कौन थी? चतुर्थ बौद्ध संगीति। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्राचीन भारत का महान वैयाकरण पतंजलि किसका समकालीन था? तो ये जो पतंजलि थे ये किसके दरबार में रहते थे? तो ये किसके दरबार में रहते थे? पुष्यमित्र शुंग के। पुष्यमित्र शुंग के दरबार में रहते थे। ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन। सर्वप्रथम भारत में विशुद्ध संस्कृत भाषा में लंबा अभिलेख किस राजा द्वारा जारी किया गया? सर्वप्रथम भारत में विशुद्ध संस्कृत भाषा में लंबा अभिलेख किस राजा द्वारा जारी किया गया? तो किस राजा द्वारा जारी किया गया था? ये किया गया था शक राजा रुद्रदामन द्वारा। किसके द्वारा? शक राजा रुद्रदामन द्वारा। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन। किस राजा के शासनकाल में ईसाई धर्म प्रचारक सेंट थॉमस भारत आया था? तो किसके समय में आया था? ये आया था गोंदो फिरनस के। किसके समय में? गोंदो फिरनस के समय में आया था। दोस्तों ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गोंदो फिरनस। अगला क्वेश्चन। किस कुषाण शासक ने सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं जारी की? किस कुषाण शासक ने सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं जारी की? तो किसने किया था? ये किया था कड़फिसस द्वितीय ने। किसने किया था? कड़फिसस द्वितीय ने। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन। किस वंश के शासकों ने छत्र प्रणाली का प्रयोग किया? तो किसने किया था? ये किया था शकों ने। किसने किया था? शकों ने। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है देखते हैं। त्रातार या मुक्तिदाता की उपाधि किस वंश के शासकों ने धारण किया? तो किस वंश के शासकों ने धारण किया? ये किया था शक ने। ये किया था शक ने। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन। प्राचीन काल के भारत पर आक्रमण के संबंध में कौन सा सही कालानुक्रम है? तो कौन सा है? ये हो जाएगा यूनानी। यूनानी के बाद शक, शक के बाद पहलव, इसके बाद कुषाण। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में प्रथम बार सैनिक शासन व्यवहार में लाया गया। किसके द्वारा लाया गया था? ये लाया गया था ग्रीको द्वारा। किसके द्वारा लाया गया था? ग्रीको द्वारा। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन। ईसा पूर्व दूसरी सदी के प्रारंभ में उत्तरी अफगानिस्तान में स्थापित भारत यूनानी राज्य था। तो ये कौन था? भारत यूनानी राज्य। यह था बैक्ट्रिया। कौन था? बैक्ट्रिया। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाँ दोस्तों, जो हमारे चैनल पे पहली बार आए हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और लाइक शेयर करना ना भूलें। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चार धातुओं सोना, चांदी, तांबा तथा सीसा के सम्मिश्रण से बनने वाले सिक्कों को क्या कहा जाता था? तो क्या कहा जाता था? जिसको कहा जाता था कासार्पण। क्या कहा जाता था? कासार्पण सिक्का कहा जाता था। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन। सर्वप्रथम रोम के साथ किन लोगों का व्यापार प्रारंभ हुआ? सर्वप्रथम रोम के साथ किन लोगों का व्यापार प्रारंभ हुआ? तो ये हुआ था तमिलों एवं चेरों का। तमिलों एवं चेरों का। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। मौर्योत्तरकालीन प्रमुख बंदरगाहों में कौन असत्य है? मौर्योत्तरकालीन प्रमुख बंदरगाहों में कौन असत्य है? तो कौन असत्य है? ये हो जाएगा आपका कोचीन। क्या हो जाएगा? कोचीन। कोचीन। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किस स्थान को पेरिप्लस ऑफ द इरेथ्रियन सी के पोडू के नाम से संबोधित किया गया है?
किस पेरिप्लस किस स्थान को, किस स्थान को, तो किस स्थान को किया गया है, अरिकामेडु, किसको, अरिकामेडु स्थान को पेरिप्लस ऑफ द इथियन सी के पोडोक्यू नाम से संबोधित किया गया है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, मौर्य उत्तर काल में किसने भारत में हिंद यूनानी राज्य की स्थापना की? मौर्य उत्तर काल में किसने भारत में हिंद यूनानी राज्य की स्थापना की? तो किसने किया था? ये किए थे डेमेट्रियस, डेमेट्रियस। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने अपने जीवन के उत्तरार्ध में अपने पुत्र के हाथों में राज सत्ता सौंप कर बौद्ध भिक्षु हो गया? तो ये कौन था? यह था मिनांडर। कौन था? मिनांडर। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कुषाणों का संबंध था, तो कुषाणों का जो संबंध था ये किससे था? ये था चीन की यूची जनजाति से। किससे था? यह था चीन की यूची जनजाति से। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन कनिष्क के बौद्ध होने के लिए उत्तरदायी था? तो यह कौन था? यह हो जाएगा नागा अर्जुन। कौन हो जाएगा? नहीं, ये हो जाएगा अश्वघोष। ये हो जाएगा अश्वघोष। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसमें सुमेलित करना है। चलिए, इसमें सुमेलित करना है, तो इसमें सुमेलित करना है। हम सुमेलित करते हैं, क्या हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा, इंडो ग्रीक को क्या कहा जाता है? हिंद यवन। शक को सीथियन कहा जाता है, पार्थ को पहला। तो हो जाएगा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये भी सुमेलित करना है। एक तरफ राज्य और दूसरी तरफ राजधानी। शुंग की राजधानी कहाँ थी? तो ये शुंगों की जो राजधानी थी ये आपकी कहाँ थी? हाँ, अच्छा चलिए, सातवाहनों का आपका पता है, तो सातवाहनों का कहाँ था? प्रतिष्ठान या पैठण। कुषाणों का कहाँ था? पुरुषपुर, पेशावर। तो शुंग का कहाँ हो जाएगा? ये चेली और ये शुंग, ये चेदी और ये शुंग। ठीक, चलिए 63 का कौन हो जाएगा? ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, रोमन साम्राज्य के अनुसरण पर किस वंश के शासकों ने कैसर सीजर की उपाधि ग्रहण की? तो किसने कैसर या सीजर की उपाधि ग्रहण की थी? वह कौन था? वह था कुषाण। कौन था? कुषाण। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसका निर्माण शुंग काल में हुआ? तो किसका निर्माण शुंग काल में हुआ था? तो ये भरहुत का स्तूप का निर्माण भी शुंग काल में हुआ। सांची स्तूप की वेदिका, रेलिंग या तोरण द्वार का भी हुआ। भाजा स्तूप का भी हुआ। इसका अर्थ है कि ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, उपरयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सातवाहन नरेश हाल के समकालीन गुणाढ़ ने किस प्राकृत ग्रंथ की रचना की? तो जो गुणाढ़ थे वह किस प्राकृत ग्रंथ की रचना की थे? तो किस प्राकृत ग्रंथ की रचना किए थे? वह किए थे बृहत कथा। कौन कथा? बृहत कथा। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, सातवाहन शासक बौद्धों पर अत्याचार करते थे। दूसरा, पुष्यमित्र शुंग बौद्धों को संरक्षण देते थे। तीसरा, बोध गया में शशांक ने बोधि वृक्ष को कटवा दिया था। तो ये सही बात है, ये ऑप्शन डी सही हो जाएगा। केवल तीन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस अभिलेख में चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक दोनों का उल्लेख किया गया है? तो किसमें किया गया है? ये किया गया है महाक्षत्रप रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख। महाक्षत्रप रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख में
चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक दोनों का उल्लेख किया गया है। यहाँ ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्राचीन भारत में निम्न में से किस एक ने नियमित रूप से सोने के सिक्के चलाए? तो वह कौन था? वह था कुषाण। कौन थे वह? कुषाण। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए इसको देखना है। प्राचीन भारत में देश की अर्थव्यवस्था में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली श्रेणी संगठन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा से कथन सही है? तो क्या हो जाएगा? इसमें हमें देखना है। तो चलिए देखते हैं, थोड़ा सा ऊपर करते हैं और हाँ चलिए इसमें आपका हो जाएगा ऑप्शन डी 1, 2 और 3। इसमें ऑप्शन डी आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। दोस्तों जो हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं वह चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक एवं शेयर करना ना भूलें। दोस्तों मैं आपको चैप्टर वाइज इसी प्रकार से वीडियो बना करके आपके समझ प्रस्तुत करता रहूँगा, जो आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण होगा। धन्यवाद दोस्तों।